फ्रेंड्स, स्वागत है आज आप लोग को आपके अपने यूट्यूब चैनल आर एस डायमंड अकेडमी में। फ्रेंड्स, आज आप लोग के सामने मैं के.एम. यादव शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आया हूं। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियोस आए और आप तक जो है यह आसानी से उपलब्ध हो जाए। तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न के दौर में चलते हैं और अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर के आए हैं, ताकि आपको आसानी से इस प्रश्न को आप जो है आगामी जो एग्ज़ाम्स होने वाली, खासकर टीईटी एग्ज़ाम्स वगैरह, आप आसानी से प्रश्नों को हल कर सकें। चलिए हम लोग प्रश्न के दौर में चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, प्रयोजनवाद ने किसे जन्म दिया? आप जानते हैं खासकर प्रयोजनवाद, प्रयोजनवाद शब्द जो है, खासकर प्रयोजनवाद शब्द से ही प्रयोजनवाद जन्म किसने दिया, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। यह शब्द ही बहुत अपने आप में एक प्रोजेक्ट विधि के अंतर्गत आता है। प्रयोजनवाद शब्द से ही प्रोजेक्ट विधि इंडिकेट हो रहा है, अर्थात आप ध्यान दीजिएगा कि प्रयोजनवाद किसे जन्म दिया, तो प्रोजेक्ट विधि का इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा प्रोजेक्ट विधि। क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि व्यवसायिक शिक्षा यह तो होगा नहीं, शिक्षा की खेल विधि होगी नहीं, वैश्विक शिक्षा होगा नहीं, अर्थात प्रयोजनवाद से ही स्पष्ट हो रहा है कि यह प्रोजेक्ट विधि होगा, अर्थात इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोजेक्ट विधि। इस पर हम लोग टिक आउट कर देंगे और इसे सबमिट कर देंगे। इसी तरीके से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? अर्थात यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वह कौन सा स्थान है या कौन सा कथन है जहाँ पे बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे आप अकॉर्डिंग टू ऑप्शन वी कैन सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन। फर्स्ट में है विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, नंबर 2 में खेल का मैदान, थर्ड में सभागार और लास्ट में है घर। तो याद रखिएगा कि वह कौन सा कथन है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, अर्थात यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे विद्यालय एवं क्लास का जो पर्यावरण है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है बेहतर इफेक्टिव साबित होगा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में, अर्थात यहाँ पे हम लोग फर्स्ट वाले ऑप्शन को क्लिक करके इसे सबमिट कर देंगे। इसी तरीके से दोस्तों हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनौपचारिक शिक्षा के लिए क्या है? अर्थात अनौपचारिक शिक्षा जो है किन के लिए है? जो शिक्षा पूरी तरह से करने में स्कूल, जो शिक्षा पूरी करने से पहले स्कूल छोड़ चुका हो, इनके लिए भी अनिवार्य है। उन बच्चों के लिए जो स्कूल नहीं जाते, इनके लिए भी अनिवार्य है। उन बच्चों के लिए जो कोई मतलब जो है कोई वर्क कर रहा हो, कोई कहीं पे वर्किंग हो, अर्थात इनके लिए भी अनिवार्य है। अर्थात इस तरीके से दोस्तों देख सकते हैं कि अनौपचारिक शिक्षा जो है इन सभी के लिए अनिवार्य, इनके लिए भी अनिवार्य है। सेकेंड ऑप्शन में जो बच्चों के लिए अनिवार्य है, और लास्ट में जो बच्चे खासकर जो है कोई काम कर रहे हैं, इनके लिए भी अनिवार्य है। अर्थात इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी वाले ऑप्शन पे हम लोग ऑल ऑफ दिस पे क्लिक करके इसे सबमिट कर देंगे। इसी तरीके से दोस्तों हम लोग का जो है अगला प्रश्न है, शिक्षा की खेल विधि का अर्थ क्या होता है? शिक्षा की खेल विधि, यहाँ पे देख रहे हैं कि शिक्षा के माध्यम, अर्थात खेल के माध्यम से शिक्षा। आप देख सकते हैं शिक्षा की खेल विधि का अर्थ होता है कि खेल के माध्यम से शिक्षा। तो जिस माध्यम से, अर्थात खेलने के साथ साथ जहाँ पे शिक्षा का उद्देश्य रखा जाता है, अर्थात इस विधि को हम लोग शिक्षा की खेल विधि कहते हैं। अर्थात इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा प्राप्त करने की विधि को ही शिक्षा की खेल विधि करते हैं, अर्थात इसका सही उत्तर 1 नंबर ऑप्शन पे क्लिक करके इसे सबमिट कर देंगे। इसी तरीके से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? शिक्षा में खासकर जो है प्रयोजनवाद जो शब्द आया था, इस विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे? तो याद रखिएगा प्रयोजनवाद विचारधारा का जो है प्रवर्तक थे विलियम जेम्स, अर्थात यहाँ पे विलियम जेम्स इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसलिए हम लोग सी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसे सबमिट कर देंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा के भौतिक वातावरण को अगर बेहतर बनाना हो तो निम्न में से किसे महत्व दिया जाना चाहिए? कक्षा के भौतिक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए सबसे महत्व यहाँ पे क्या दिया जाना चाहिए? फर्स्ट में है वायु प्रदूषण पर नियंत्रण, सेकंड में ध्वनि प्रदूषण पर रोकथाम और थर्ड में है उपरोक्त दोनों। याद रखिएगा दोस्तों, कक्षा के भौतिक वातावरण खासकर जो है बेहतर बनाने के लिए वायु प्रदूषण पर नियंत्रण यह भी अनिवार्य है और ध्वनि प्रदूषण पर रोकथाम यह भी अनिवार्य है, अर्थात इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त दोनों पे हम लोग क्लिक करके इसे सबमिट कर देंगे। इसी तरीके से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है,
बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको दिया जाता है? अर्थात बच्चे जो है दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसे दिया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है पावलोव को, सेकंड पियाजे को, थर्ड में स्किनर को, लास्ट में नन ऑफ दीज। तो याद याद रखिएगा दोस्तों, यह कथन जो है बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, यह कथन जो है लॉर्ड पियाजे का है। यहाँ पे हम जीन पियाजे का, अर्थात यहाँ पे हम लोग पियाजे पे क्लिक करके इसे सबमिट कर देंगे। इसी तरीके से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कक्षा के शोरगुल को नियंत्रित रखना है तो संप्रेषण की कौन सी पद्धति सबसे अच्छी है? मतलब क्लास में स्टूडेंट अगर हल्ला कर रहा है या शोरगुल कर रहा तो इसको नियंत्रित करने के लिए कौन सी जो है संप्रेषण की पद्धति सबसे अच्छी है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन वी कैन सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन। शांत होकर एक बच्चे पर नज़र डालना, यह बिल्कुल दोस्तों गलत हो जाएगा। बार बार जो है यह कहना कि बच्चे बात मत करो, बात मत करो, अर्थात इस यह भी सही नहीं लग रहा है। नेक्स्ट में शोरगुल की परवाह किए बिना शिक्षण आरंभ कर देना, और लास्ट में है विद्यार्थी की आवाज़ से ऊंची आवाज़ बोलना। तो ये तो होगा ही नहीं, यह पहले ही छट गया। और बात मत करो बार बार कहना, यह भी सही नहीं। अर्थात सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा कि शोरगुल की परवाह किए बिना शिक्षण आरंभ कर देना। सबसे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये, अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा शोरगुल की परवाह किए बिना शिक्षण आरंभ कर देना। सी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हम लोग इसे सबमिट कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की क्या भूमिका है? व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की जो है क्या भूमिका है? तो याद रखिएगा यही, मतलब व्यक्तित्व एवं बुद्धि में बहुत ज़्यादा जो है भूमिका नहीं, अर्थात ये सोच सकते हैं आप यहाँ पे नाम मात्र की भूमिका मात्र है, सिर्फ है नाम मात्र की भूमिका। अर्थात यहाँ पे हम लोग एक वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सबमिट कर देंगे। और यह आपका सबसे लास्ट क्वेश्चन दोस्तों है, एक प्रभावी संसूचक के रूप में आप सबसे पहले निम्न कदमों में से किस पर विचार करेंगे? एक प्रभावी संसूचक के रूप में आप सबसे पहले निम्न कदमों में से किस पर विचार करेंगे? फर्स्ट ऑप्शन है संसार के उद्देश्य जो है निर्दिष्ट करना, सेकंड में संचार माध्यमों का चयन, थर्ड में मूल्यांकन प्रक्रिया की योजना बनाना, लास्ट में नन ऑफ दिस। तो याद रखिएगा दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा संसार के उद्देश्य निर्दिष्ट करना। अर्थात हम लोग यहाँ पे एक वाले ऑप्शन पे टिक आउट लगा के इसे सबमिट कर देंगे, चूंकि प्रश्न था एक प्रभावी संसूचक के रूप में आप सबसे पहले निम्न में से किन कदमों पर विचार करेंगे? इसका सही उत्तर हो जाएगा संसार के उद्देश्य को निर्दिष्ट करना। अर्थात इसका एक वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हम लोग इसे सबमिट कर देंगे। देख सकते हैं दोस्तों आप यहाँ पे हम लोग 10 क्वेश्चन का टेस्ट था और 10 क्वेश्चन को हम लोगों ने यहाँ पे सबमिट कर दिया, और यहाँ पे आप रिजल्ट देख रहे हैं, यहाँ पे सारा का सारा प्रश्न सही है। इस तरीके से सारा प्रश्न यहाँ पे दिया गया, आप देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि जितने सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मैं लेकर के आता रहूँगा आपके सामने मैं हाजिर होता रहूँगा और सबसे पहले यह वीडियो आप तक पहुँचे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक का बटन दबा दे और इसे जितना हो सके शेयर भी कर दें। तो बस आज का क्लास यहीं तक दोस्तों, हम लोग फिर